सुंदर वन जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उनकी शादी को 12 साल हो गए थे, पर अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक बाबा के आशीर्वाद के बाद टोनी चिड़िया गर्भवती चिड़िया बन जाती है। बंटी कबूतर को एक बेटे की आस थी। बंटी कबूतर चाहता था कि उसे एक बेटा हो, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, उसे बेटी हुई। बंटी कबूतर उसे देखकर ना खुश हो जाता है, क्योंकि वो एक लड़की थी, बल्कि इसीलिए कि उसका सपना अब पूरा नहीं हो पाएगा अपने बेटे को फौज में भेजने का। फिर टोनी चिड़िया बोलती है, बंटी कबूतर अपनी बेटी को देखिए ना, बिल्कुल आग पर गई है। नहीं टोनी चिड़िया, मुझे अभी बहुत काम है। ऐसा भी क्या काम आ गया जो अपनी बेटी से ज्यादा जरूरी है? फिर बंटी कबूतर बोलता है, नहीं टोनी चिड़िया, मैं अभी बहुत उदास हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। बंटी कबूतर ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद टोनी चिड़िया की बेटी बड़ी हो जाती है, तो उसकी माँ बोलती है, मुनमुन चिड़िया, पढ़ाई में ध्यान लगाया करो, बाहर मत घूमा करो ज्यादा। फिर मुनमुन चिड़िया बोलती है, माँ, मेरा ध्यान पढ़ाई में ही रहता है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता पढ़ने में, मुझे तो बस घूमना फिरना अच्छा लगता है। फिर टोनी चिड़िया बोलती है, बेटी, अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो अपनी जिंदगी में क्या करोगी? तभी वहाँ बंटी कबूतर आ जाता है और बोलता है, अरे तुम भी भैंस के आगे बीन क्यों बजा रही हो, करने दो जो कर रही है, वैसे भी 18 साल होने के बाद हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए, फिर चाहे जो भी करे। बंटी कबूतर कभी भी अपनी बेटी मुनमुन से सही से बात नहीं करता था। मुनमुन चिड़िया बोलती है, पापा, आपको मुझसे क्या परेशानी है, क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो, कभी पूछते भी नहीं मुझे कोई परेशानी है या नहीं। बंटी कबूतर बोलता है, तू जानना चाहती है मुझे क्या परेशानी है, तो सुन, तूने मेरा सपना तोड़ दिया, तेरे पैदा होते ही मेरा सपना टूट गया, जो सपना मैंने कई सालों पहले देखा था कि मेरा जब बेटा होगा तो मैं उसे फौज में भेजूंगा, लेकिन तेरे पैदा होते ही ये सब टूट गया। मुनमुन चिड़िया ये सारी बातें सुनकर काफी उदास हो जाती है। कुछ समय बाद बंटी कबूतर की काफी तबीयत खराब होने के कारण ये मर जाता है। अब सारी जिम्मेदारी टोनी चिड़िया पर आ गई थी। अब टोनी चिड़िया बाहर काम करने जाती थी और शाम को आते ही एक दिन मुनमुन चिड़िया बाहर जाती है तो देखती है कि उनके जंगल में कुछ फौजी पक्षी आए हुए हैं। तभी मुनमुन चिड़िया उनके पास जाती है और देखती है उनमें से कुछ औरतें फौजी है। तभी मुनमुन चिड़िया सोच लेती है कि मुझे अब फौज में जाना है, और वो घर का आकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे फौज में जाना है और मैं फौज में जाना चाहती हूँ, मैं देश की रक्षा करना चाहती हूँ और अपने पापा का सपना भी पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी माँ मना कर देती है और बोलती है, नहीं बेटा, अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, इस दुनिया में मेरे तो कोई भी नहीं है बस तेरे सिवा। लेकिन मुनमुन चिड़िया उसकी माँ की बातों को अनदेखा कर अपनी माँ से छुप छुपाकर फौज की तैयारी करने में लग जाती है और रात दिन पढ़ने लगती है। और ऐसे ही कुछ महीनों बाद आर्मी एग्जाम क्लियर कर मुनमुन चिड़िया फौज में लग जाती है। उसकी टोनी चिड़िया माँ बोलती है, बेटा, तूने अपने पापा का सपना तो पूरा कर दिया, लेकिन अपनी माँ का दिल तोड़ दिया। और फिर मुनमुन चिड़िया बोलती है कि माँ, मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। और इसी तरह ऐसे मुनमुन चिड़िया अपने पापा का सपना पूरा करती है और अपना सपना भी पूरा कर लेती है।